हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी हम आए हैं विशेषकर ग्रुप डी, जो रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज बहुत कम टाइम बचा हुआ आप लोगों के पास। और उसमें क्या है कि आप लोग को ऐसे कैसे पढ़ना है, कितना स्कोर करना है, कितना सेफ स्कोर होगा और किस पेपर से किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में आप अपना रिजल्ट फाइनल लिस्ट में आप सिक्योर कर सकें। चलिए उसी के संबंध में बात करने शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी 2 साल पहले वैकेंसी आई थी, तो अभी 2 साल से कोरोना के कारण ये पोस्टपोन था, नहीं एग्ज़ाम हो रहा था। तो अभी रेलवे ने डेट अनाउंस कर दिया है। तो 17 अगस्त से ये जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन पेपर होता है और काफ़ी लंबा चलता है ना, काफ़ी लंबा ये चलता है। तो इस बार देखिए जो एप्लीकेशन गया है, टोटल जो फॉर्म गया है, आई मीन जो जितने छात्रों ने अप्लाई किया है उसकी संख्या लगभग 1.3 करोड़ है। ये किसी कंपनी का पैकेज नहीं है, ये फॉर्मों की संख्या है। ये इतना एप्लीकेंट, इतना लोगों ने, छात्रों ने फॉर्म डाला है ना। ये कहीं माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का ये पैकेज नहीं है। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो बेरोजगार है उस बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है और कितनी भयावह है, और गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। खैर चलिए ठीक है। एप्लीकेशन 1.3 CR के आसपास एप्लीकेशन गया है और वैकेंसी जो है आपका 1,03,769 है। मतलब वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ये आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 1,03,769 सीटें हैं, है ना। तो इसमें देखिए चूँकि ये जो फॉर्म है पुराना हो गया है, काफ़ी पहले भरा चुका है। तो ये समझिए कि एप्लीकेशन जो इसमें जो कैंडिडेट बैठेंगे ना, इसकी बैठने वालों की संख्या करीब करीब आप समझिए कि 70 लाख के आसपास होगी, है ना। 70 लाख, 50% के आसपास आप मान सकते हैं कि 50 से 55% छात्र एपीआर होंगे। तो एप्लीकेशन की संख्या को देख के आपको घबराना नहीं है, छात्रों की जो अप्लाई किया उसको देख के घबराना नहीं है। तो 70 लाख के आसपास छात्र परीक्षा में बैठेंगे। उसमें फाइनली जो है आपको 1,03,769 छात्र सफल होंगे। कंपटीशन तो अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर स्मार्टली अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आराम से आप फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर अवश्य होगा। आप अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। बशर्ते क्या होगा कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ भी कहीं से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ की जहाँ तक बात है थोड़ी सी बात कर लें। बहुत लोग परेशान हैं कि कट ऑफ इसमें बहुत हाई जाता है। पिछले बार जो लास्ट टाइम जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें चूँकि आपको पता है कि बहुत सारे आरआरसी बोर्ड हैं, उसी के हिसाब से सब अपना अपना वैकेंसी निकालता है और उसके हिसाब से सभी का अपना अपना अलग अलग एग्जाम होता है और मेरिट लिस्ट सबका डिफरेंट होता है, कट ऑफ मार्क्स सबका डिफरेंट होता है। तो नॉर्थ इंडिया का जो बोर्ड है, जैसे इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, या नॉर्थ इंडिया का बोर्ड का सकते, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे आपका हुगली हो गया, फिर आपका गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया, फिर चेन्नई हो गया, इस सब का कट ऑफ कम जाता है। तो पिछले बार जो 60 to 80 मतलब पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो पिछले बार का कट ऑफ का रेंज जो था आप ये समझिए 60 to 80 क्वेश्चन जो है रेंज गया था। मतलब जहाँ पे कट ऑफ जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है उस पर 75, 79, 78 ऐसे कट ऑफ। तो ओवरऑल रेंज है 60 to 80 जो है रेंज था कट ऑफ का। आपको ध्यान देना है कि ये मार्क्स जो है ना, बेसिकली ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये रॉ कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। मतलब जब बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होता है ना, तो सभी शिफ्ट को एक लेवल समान स्तर पे करने के लिए एक जो पद्धति अपनाई जाती है उसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर का अलग अलग क्वेश्चन में का पेपर बनता है, अलग अलग शिफ्ट का हो सकता है कि उसका जो डिफ़िकल्टीज लेवल है वो थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो, सबको किसी को नुकसान ना हो, किसी को फ़ायदा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए और इसको समान स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए जो मार्क्स है बेसिकली वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ना। ये रॉ मार्क्स नहीं है, मतलब जितना आपको आया उतना मार्क्स ही नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है।
और जनरली ये जितना आपका रॉ मार्क्स होगा उसमें 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर प्लस ही होता है, शायद ही किसी का माइनस हुआ हो। मैं पिछले बार के रिजल्ट के आधार पे कह रहा हूँ ऐसा, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो आप लोग एक जो भी छात्र को लग रहा हो कि 80 क्वेश्चन कैसे होगा, 85 क्वेश्चन कैसे होगा, वो परेशान ना हो। अगर आप किस बोर्ड से भरे हैं, कहाँ से भरे, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 60 to 70 क्वेश्चन, मतलब जो आपने वैसे बोर्ड जहाँ से कट ऑफ कम जाता है वहाँ पे 60 प्लस स्कोर आप करेंगे, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ अब मैं, ये नॉर्मलाइज नहीं है। और जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मैं नॉर्थ इंडिया की बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर 70 प्लस क्वेश्चन आपका सही होगा आफ्टर निगेटिव, ये निगेटिव के साथ नहीं होगा, निगेटिव को हटाकर, समझ रहे हैं, निगेटिव जो 1/3 है उसको हटाकर अगर आपका सही क्वेश्चन जो है निगेटिव काट के 60 प्लस बन रहा है, और नॉर्थ इंडिया के बोर्ड में अगर आपका 70 प्लस क्वेश्चन बन रहा है निगेटिव काट कर, तो आप 100% श्योर रहें कि आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। सिर्फ आप ये पहला स्टेज का एग्ज़ाम ही नहीं पास करेंगे, आपका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में आएगा, मतलब फाइनली बाकी जो स्टेज है अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़रूर होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से फॉर्म फिलअप किया है। तो नॉर्थ इंडिया का ये है, उधर बाकी का जो है जिसका कम कटअप जाता है 65, 62, 63, 68 में 70 के आसपास नॉर्मलाइज कटअप जिसका जाता है ना, उसमें आपको 60 प्लस स्कोर करना है। बाकी 70 इधर के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगा। इसको देख के कोई बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं कि 82, 84, 85, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, वो एक्चुअल मार्क्स नहीं है। अगर आपका 70, 68 के आसपास मार्क्स अगर रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स 82, 84 बनता है, बनेगा। तो आप अगर 70 प्लस स्कोर करते हैं, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। वो कब, जब निगेटिव हटा के, निगेटिव कट कर अगर आपका फाइनली इतना स्कोर बन रहा है, 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, आप कहीं से भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप वैसे बोर्ड से भरा है जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है और वहाँ पे आपका 60 प्लस स्कोर हो रहा है आफ्टर निगेटिव हटाने के बाद, तो उस केस में आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें। और बहुत जगह पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जाएगा, इतना गया उतना गया, इस पर ध्यान न दें। इस पर 70 सभी लोग टारगेट रखें कि मेरा 70 प्लस जो है स्कोर हम कर सकें, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर। सिर्फ ये स्टेज क्रॉस करना ही, क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है ना। स्टेज आप क्रॉस करेंगे, फाइनली क्रॉस कर लेंगे, सारा स्टेज आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर नंबर आपका थोड़ा सा कम रहेगा तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है आपको। तो इसलिए अभी ही मार्क्स इतना लाना है कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनली जो रिजल्ट हो, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बने उसका नाम, उसमें आपका नाम अवश्य हो, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी की बातें, कैसे करना है, कितना कट ऑफ जनरली जाता है, मैंने उसकी बातें की। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कितना पूछा जाता है और कहाँ से हम करें ताकि हम आसानी से 70 प्लस 75 के आसपास जो क्वेश्चन है वो सही कर सके, नेगेटिव हटा के। अब देखिए मैथ्स जो पूछता है, आपको पता है कि मैथ्स जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन। तो मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके एंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 20 क्वेश्चन। और साइंस जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आप देखें कि टोटल क्वेश्चन हो गया 100, ठीक है। ये देखिए पहले इस दोनों की बात करते हैं, ठीक है। साइंस में कहाँ से करें, कैसे करें, देखिए लुसेंट की एक ना साइंस की बुक आती है, साइंस स्पेशल बुक आती है लुसेंट की, वो करें। साथ में उसका क्वेश्चन जरूर लगाएं, उसके अलग से क्वेश्चन भी आती है, उसको जरूर लगाएं। या नहीं इसके जगह पे आप एसपीडी कर सकते हैं, एसपीडी की साइंस की बुक आती है ना, वो भी रेलवे के लिए स्पेशली बहुत अच्छी बुक है। एसपीडी की बुक को पढ़ें और इसका ही क्वेश्चन भी लगाएं, ठीक है। कोई और है, ये दोनों नहीं कर सकते क्योंकि टाइम में बहुत है नहीं आपके पास। तो ये अगर करेंगे आप, लुसेंट पढ़ें, उधर लुसेंट की साइंस वाली, जो लुसेंट सामान्य ज्ञान वाली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लुसेंट साइंस जो जनरल साइंस की अलग से बुक आती है लुसेंट की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और साथ में लुसेंट का ही क्वेश्चन आता है, उस साइंस के क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक बार बना लें तो आपका इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर जीके एंड जीएस में देखिए लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान वाली है ना, इसके लिए भी आपको लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान वाली बुक होती है उससे सब कुछ साइंस, आप अगर आप इससे पढ़ रहे हैं साइंस वहाँ से छोड़ दें,
बाकी चीज़ें आप इससे कवर करें, ठीक है। खासकर इसका जो विविध सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विविध जो मिसलेनियस है लुसेंट का, उसको अच्छे से करें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आप यहीं से कर लें, उसी बुक से आप कर लें। और साथ में अगर हो सके, संभव हो तो क्वेश्चन जो है लुसेंट का, उसमें से आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जरूर वहाँ से सॉल्व करें, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन में भी आपको ना कुछ करंट भी पूछा जाएगा। तो करंट चूँकि कम पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन सबको मिला के है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी कोई एक बुक मार्केट में जो जैसे एडोटेरिया का बुक है, या आपका कोई एक बुक आती है, जैसे कि घटना चक्र की बुक आती है, 1 साल का एनुअली बुक जो है करंट अफेयर्स का, कोई आप एक ले लें, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, वहाँ से करंट आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप पे हैं जो पढ़ाते हैं। कोई एक चैनल आपको फॉलो करना, 10 चैनल फॉलो नहीं करना, कोई एक चैनल जो आपको पसंद हो, वहाँ से आप करंट अफेयर हर दिन का या मंथली करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं। या नहीं तो वार्षिकांक जो करंट अफेयर स्पेशल बुक आती है, एसपीडी की भी आती है, एसपीडी की बुक है मार्केट में, आप एसपीडी का ही ले लें, एसपीडी का पढ़ें तो वार्षिकांक है 1 साल का। जैसे एग्जाम अगस्त में होना है, तो अभी जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 15 जुलाई से लेके पिछला 2022 से लेके 15 जुलाई 2021, यानी आप 1 साल का 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एसपीडी ले लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा। आप एसपीडी से जो वार्षिकांक आती है उससे आप इसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एरिया आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वक्त बहुत है नहीं, टाइम कम है। आपको अच्छे से सदुपयोग कर, उसी को जो एक बुक पढ़ें उसको बार बार दोहराएं, बार बार पढ़ें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, रीजनिंग के लिए अब बेसिक बुक्स जो 8 सवाल की आती है उसको तो पढ़ने का टाइम, आप कोई मार्केट से ना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले लें। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग टफ नहीं होता है, रीजनिंग आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस है करना पड़ेगा उसको। कोई भी शायद ही कोई ऐसा रीजनिंग हो जो आप सॉल्व ना कर सकें, हाँ उसमें टाइम लग जाता है बहुत, यही होता है रीजनिंग के साथ यही समस्या है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपने रेगुलर बहुत अच्छे से उसके रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। ये रीजनिंग ऐसा नहीं होता, कोई भी आदमी अगर बैठे आराम से और टाइम का कोई लिमिट ना हो तो रीजनिंग आराम से सॉल्व कर सकता है। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट लेना है और प्रैक्टिस करना है, उससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। बस रीजनिंग में आपको स्पीड बढ़ाना है। कोई बेसिक बुक्स, हाँ जो कुछ टॉपिक है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो स्पेशली कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, या आपके पास कोई बेसिक बुक होगी, वहाँ से आप रीजनिंग के सिर्फ उस खास टॉपिक को आप देख सकते हैं। सारे रीजनिंग ऐसा नहीं है कि रीजनिंग सबको आती होती है, सबको आती रहती है, ठीक है। आप कूल रहें, रीजनिंग के लिए टेंशन न लें, बस प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि रीजनिंग का जो पोर्शन है 30 के आसपास क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग का, वो आप कम समय में कर सकें, ठीक है। बस जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ड्यूरेशन ऑफ जो उसको हल करने का जो समय है वो कमता जाएगा। आप फाइनली आप 30 रीजनिंग अगर आप 20 मिनट में, 25 मिनट में, या समझिए कि आधा घंटे में भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 20-25 मिनट में, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ रही है अब आ गई मैथ्स की बात, है ना। मैथ्स में आपको पता है कि मैथ्स में बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम होती है। जिनका मैथ्स अच्छा है उनका अच्छा है, वो अच्छा रहेगा, वो लोग आराम से 20-20+ क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रॉब्लम उन छात्रों का है जिनका मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स में बहुत पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये एक बेसिक है, कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपको किसी ने बताया नहीं अच्छे से कंसेप्ट, तो मैथ्स को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैथ्स के लिए तो आर अग्रवाल की बुक आप देख सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। साथ में मैथ्स के लिए मैं इसलिए आया हूँ आप लोग के समक्ष कि मैथ्स का हर दिन मैं जो टॉपिक है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी जितने भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार आया है क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन देखिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में, उसको आके सॉल्व कर जाते हैं। आपको सिखाते नहीं, आपको समझाते नहीं है, वो बस भैया ये क्वेश्चन है इस साल में आया है, देखिए ऐसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व करके चले जाते हैं। इससे ना आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। वैसे चैनल को फॉलो मत करिए। तो मैंने देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा। सिर्फ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2018 में बहुत से उसमें एग्जाम, कुछ क्वेश्चन को लूँगा, ये टाइप है उसको लूँगा मैं, लेकिन नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को बताऊँगा ताकि आप खुद से उसको सॉल्व कर सकें। मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करूँगा, मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना है, एग्जाम तो आपको देना है, तो मुझे सिखाना है ना। तो मुझे सिखाना है, तो मैं क्या करूँगा कि नंबर सिस्टम में टॉपिक लूँगा, जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और फिर उस कुछ क्वेश्चन को, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को मैं लेके आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा,
तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और फिर उस पर कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए, ताकि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। मुझे किसी भी टीचर का, जो ट्यूटर का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को हम सिखा सकें, छात्रों को हम वो बता सकें कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमें नहीं सीखना है, हमें नहीं एग्जाम देना है कि मैं आके बोर्ड पे आके सॉल्व कर दूं और चला जाऊं, आपको फ़ायदा हो या ना हो इससे मुझे क्या लेना। इसलिए ये तो फिर गलत बात हो गया ना। तो जल्दी ही हम न कल से ही क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं सारा टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसमें से कुछ कुछ ज़रूर मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, लेकिन कंसेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपका मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी। खास के वैसे छात्रों को जो मुश्किल से 8-10 स्कोर कर पाते हैं मैथ्स में, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनका स्कोर 20+ हो जाएगा मैथ्स में। ठीक है, 20+, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिनका स्कोर 20+ हो रहा है उनका तो 25 हो जाएगा, उनका स्कोर 25 हो जाएगा। और जिनका स्कोर 10-12 ऐसे हो रहा है ना, उनका स्कोर 20+ हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना ये है कि मैं जो मैथ्स का वीडियो डालूंगा, क्लास डालूंगा, उसको आपको फॉलो करना है और उसको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और उस पर बेस्ड हो सके जो मैं बताऊंगा उतना भी काफ़ी होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने समझा या नहीं समझा ये आपको कैसे पता चलेगा। जब तक आप कुछ क्वेश्चन उस पर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर होगा नहीं। उसमें देख के तो लगेगा कि सब ठीक ही लगेगा आपको, हाँ मुझे आ गया, समझ में आ गया, ऐसे करना है। लेकिन आपको हर एक टाइप पे, हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहे। एग्जाम में देखिएगा कितना फ़ायदा होगा। सब कॉन्फिडेंस की बात होती है। ठीक है, एक बार कॉन्फिडेंस लेवल बन गया कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, पूरा बुक आप सॉल्व नहीं कर सकते अब, है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़, बहुत सारे एरियाज हमको कवर करना है। तो कुछ ही क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम का मैं अगर कुछ क्वेश्चन आपको कंसेप्ट, किसी टाइप का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो उसी तरह का कुछ क्वेश्चन आप किसी बुक से सॉल्व कर लें, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए और फ्यूचर में एग्जाम टाइम में आपको क्या हो, देखिएगा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जल्दी ही में मैथ्स का सेक्शन के लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर मैथ्स में पहले कंप्लीट हो गया बिफोर टाइम, तो मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग भी करवा दूँ, लेकिन टाइम बहुत नहीं है। रीजनिंग की अभी बात हम कर नहीं रहे, पहले मैथ्स देखेंगे। अगर मैथ्स इस महीने के अंत तक या 10 अगस्त तक, अगर मैथ्स 5-6 अगस्त तक क्लियर हो गया, तो मैथ्स में आपका 20+ स्कोर वैसे छात्रों का जो जिनका मैथ्स वीक है, जो 10 के आसपास स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में मुझे ज़्यादा स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि आपका स्कोर 20+ जरूर हो जाएगा। वैसे छात्र जो 20 के आसपास स्कोर ऑलरेडी कर रहे हैं उनका 25 हो जाएगा, है ना। तो ये था मेरा एक्चुअली स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, इसको मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा। कि मैंने देखा एक्चुअली कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैंने देखा कुछ चैनल को देखा मैंने कि वो आके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे करना है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये सब बात तो हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आप सीख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उस समय आपको लगेगा कि हमें समझ में आ गई, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टारगेट कितना है, 70+ स्कोर करना है, 70+ स्कोर करना है। निगेटिव काट के, आपको पता है निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गया। अगर आप 3 गलती करेंगे तो एक सही आपका चला जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से रखना, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, है ना, अटेम्प्ट करना है। देखिए आपको मैथ्स में, रीजनिंग में तो ऐसे करना है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपके पास अगर टाइम रहेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए तरीका ये है कि जीके और जीएस, अब इसमें क्या हो, जीके जीए एंड साइंस में करना है क्या है, आपको पता है कि इसमें हमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन देखना है, ये आंसर है, उसको बबल करना है, आगे बढ़ना है। इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। तो अगर आप ये जो 45 क्वेश्चन है, कोशिश करना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप 30 मिनट में कंप्लीट कर लें। 30 मिनट में पढ़ के, कलर करके, बबल कलर करके सारा कंप्लीट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इसे कम में कर सके तो और बेहतरीन है। 45 क्वेश्चन मैक्सिमम आपका आधे घंटे में बन जाना चाहिए। ठीक है, अब बचा 1 घंटा आपको बचा के रखना है इसके लिए। इसमें से आधा घंटा रीजनिंग, आधा घंटा आपको मैथ्स में देना है। तो इसमें आप जितना कम टाइम देंगे, इसको और कम में कर सकते हैं। अगर ये देखिए ना कि 45 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, 10 मिनट। तो अगर आप चाहें इसको तो
15 से 17 मिनट में इसको आप कर सकते हैं। अगर इधर आप टाइम बचाएंगे तो वो टाइम आपको इधर बचेगा, तो इधर आप टाइम देकर ना रीजनिंग आप बहुत आसानी से 30 में 27 28 कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स भी आप ना 20+ आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन छूटता है, ये एरिया गलत होता है टाइम की कमी के कारण। तो टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए अच्छा। उसके लिए आपको जो जीके का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है उसमें टाइम की देने की ज़रूरत है नहीं, उसमें कुछ सोचना ज़्यादा है नहीं, आपको उसमें आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको गेस भी करना है, अगर आप 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं तो 2 पे आप रिस्क ले सकते हैं। वो भी जल्दी लें, जल्दी डिसीजन लें कि हमें करना क्या है, कौन सा टिक करना है, कौन सा बबल करना है। उसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं, उसमें टाइम वेस्ट न करें। और मैक्सिमम आधे घंटे में जो जीके का पोर्शन, साइंस का पोर्शन उसको कंप्लीट करें। 1 घंटा बचा के रखें मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। ठीक है, फिर आप देखिएगा आपका स्कोर 75 के आसपास जरूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं, कल से शुरू करते हैं मैथ्स का। वो नाम होगा RRC ग्रुप डी मैथ्स महा मैराथन 1, ऐसे करके एक एक करके क्लास होगा, 1 2 3 करके। पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर सिस्टम जब फिनिश हो जाएगा परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ऐसे जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम से अच्छा खासा दिन पहले आपको सारा टॉपिक अच्छे से कवर करवा दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नंबर सिस्टम के